अब आपको आगाह करते हैं, इस्लाम आबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए। सवात, मालाकंड, हरीपुर और हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लाम आबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए हैं। सवात, मालाकंड, हरीपुर और हंगू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किया गया है। सवात, मालाकंड, हरीपुर और हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक अब तक की मज़ीद इतलात भी सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए। सवात, मालाकंड, हरीपुर और हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश था। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद फ़खर इमाम से। जी फ़खर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये ज़लज़ले की जो शिद्दत है, ताहम उसका अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सका, जबकि ये जो ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो हिंदू कश बताया जा रहा है। इसके अलावा रावलपिंडी, पेशावर, वाकंट, मुजफ्फराबाद और अटक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ बीरबाला, शांगला, खानपुर, हरीपुर और जो दीगर इलाके हैं उनमें भी ज़लज़ले के काफ़ी झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद जो लोग हैं वो कलमा तैयबा का विर्द पढ़ते हुए घरों में से भी बाहर निकले हैं। ताहम अभी तक ज़लज़ले की जो है वो मालूम नहीं हो सकता कि ये ज़लज़ला कितना हुआ है, लेकिन ज़लज़ले के जो झटके थे वो काफ़ी शिद्दत के साथ इस्लामाबाद और इसके मुल्हिका इलाकों में महसूस किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम, हमें आगाह करने के लिए। आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए। सवात, मालाकंड, हरीपुर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश था। आपको अभी हमारे नुमाइंदे फ़खर इमाम भी आगाह कर रहे थे मज़ीद तफ़सीलात के बारे में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए। अब तक की इतलात के मुताबिक ज़लज़ला पैमा मरकज़ की तरफ से जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए हैं, जिनमें सवात, मालाकंड, हरीपुर और हंगू के इलाके शामिल हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की अब तक की तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ख़ुसूसन लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह के इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। सवात, मालाकंड और हरीपुर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए हैं। सवात, मालाकंड, हरीपुर और हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब में रावलपिंडी और लाहौर शामिल हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो उसमें पेशावर, मालाकंड, हरीपुर और हंगू के अजला शामिल हैं, जिसमें झटके के महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश था। और आपको मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं लाहौर से, उसामा जुनेद। जी उसामा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इसी तरह जो है वो लाहौर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके जो है महसूस किए गए हैं। और लाहौर के जो पाकिस्तानी टाइम है 2:04 पर तकरीबन जो है वो ज़लज़ले के 10 सेकंड के करीब जो है वो ज़लज़ले के शदीद जो झटके हैं महसूस किए गए हैं। खौफ व राज के बायस जो है वो लोग घरों से जो है वो बाहर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का जो विर्द करते हुए लोग जो है वो उनके अंदर खौफ व राज फैल चुका है। और अगर बात की जाए इस ज़लज़ले के मरकज़ की, तो कोई हिंदू कश और अफगानिस्तान रीजन बताया जा रहा है इस ज़लज़ले का। और जो इसकी गहराई है वो ज़ेरे ज़मीन 102 किलोमीटर बताई जा रही है। और रेक्टर स्केल पर जो इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है उसके
وہ بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 5.4 شدت کا یہ جو زلزلہ ہے وہ لاہور اور خاص کر پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر جو ہے وہ زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں, جس میں اگر ہم بات کرتے چلیں اسلام آباد اور ایبٹ آباد اور اس کے گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, اور لاہور کے اندر لاہور اور اس کے مضافات کے اندر خاص کر جو ہے وہ زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے وہ تقریباً 10 سیکنڈ تک جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں. تقریباً 10 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے ہیں. جنید یہ بتائیے گا کوئی اب تک کوئی نقصانات کی بھی کوئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو جو ہے وہ زلزلہ پیما مرکز کے حوالے سے جو اگر بات کی جائے تو ابھی زلزلے کی شدت جو ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے, لیکن ابھی تک کوئی جانی اور مالی نقصان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کے باعث جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے, اور لوگ جو ہے وہ رات گئے گھروں سے باہر آ گئے ہیں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے. اور زلزلہ چونکہ بہت زیادہ شدت کا ریکارڈ نہیں کیا گیا, 10 سیکنڈ کی اس کی جو ہے وہ ڈیوریشن تھا, 5.4 شدت کا یہ ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اور لاہور اور اس کے مضافات کے اندر جو ہے وہ زلزلے کے بعد ابھی تک بھی لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہے. جی بہت شکریہ اسامہ جنید ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ زلزلے کا مرکز کو ہندو کش تھا اور ریکٹر اسکیل کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 20 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. اسلام آباد, راولپنڈی اور خصوصاً لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع جس میں مالاکنڈ, ہری پور اور ہنگو شامل ہیں اس میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ہمارے نمائندے اسامہ جنید بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے فخر امام موجود ہیں جن سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی فخر, آگاہ کیجیے. جی بالکل, اب سے چند لمحہ قبل 2:02 پر اسلام آباد اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں ان میں زلزلہ آیا ہے, جس کے بعد اس زلزلہ کو پیما مرکز کی جانب سے بتایا گیا ہے یہ جو زلزلہ ہے یہ 5 کی شدت کا آیا ہے, جبکہ جو زلزلے کی گہرائی ہے وہ 143 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. یہ جو زلزلہ ہے اس کا مرکز کو ہندوکش بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی, پشاور, واکینٹ, مظفر آباد اور اٹک میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جبکہ دیر بالا, شانگلہ, خانپور میں بھی زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے. یہ زلزلے کی شدت اتنی تھی کہ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز اسلام آباد سے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہے وہ بھی بھیجی گئی تھی, جس کا کام تھا کہ زلزلہ اور ان دیگر جو قدرتی آفات ہیں ان کے متعلق اس سے پہلے پیشگی آگاہ کرنا. تاہم اس متعلق اس سیٹلائٹ کے ذریعے تاہم پہلے کوئی بھی فی الوقت ایسی معلومات جو ہیں وہ تصاویر اور معلومات جو ہیں وہ پہلے نہیں پہنچائی گئی. تاہم یہ جو زلزلہ ہے یہ 2:02 پر اسلام آباد اور اس کے ملحقہ علاقے جو ہیں ان میں محسوس کیا گیا, اور اس زلزلے کی جو شدت تھی وہ 5 بتائی جا رہی ہے زلزلہ کو پیما جو مرکز ہے اس کی جانب سے. اچھا فخر امام ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو زلزلے کی شدت کے گہرائی کے بارے میں جو اب تک تفصیلات سامنے آئی ہیں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. جتنا زیادہ گہرائی ہوگی اتنا زیادہ اس کے نقصانات کے کم چانسز ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے روس میں ایک زلزلہ آیا تھا جس کی گہرائی تقریباً 5 کلومیٹر تھی اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی لہریں اٹھنے کا خطرہ تھا اور سونامی کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اسی لیے ہمارے ناظرین کو زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ جنید. جی اسامہ, آپ کے پاس مزید کیا تفصیلات ہیں؟ کہ ہمارے اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کیا کہ 102 کلومیٹر جو لاہور کے اندر جو شدت ریکارڈ کی گئی ہے کوپیما مرکز کے مطابق 5.5 سے 5.4 سے 5.5 کے درمیان جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. مختلف ذرائع کے مطابق یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو شدت ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جیسے آپ نے بات کی کہ روس کے اندر بھی ابھی ریسنٹلی زلزلہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور شدید جو نوعیت کے زلزلے ہیں جو مختلف ممالک کے اندر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, اور سونامی کی صورتحال بھی اور طوفانی جو بارشیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو یہ جو
पेंडेमिक की सूरत हाल है, ये जो सूरत हाल आप अगर बात कर लें ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की, ओवरऑल जो वर्ल्ड वेदर चेंजिंग की, क्लाइमेट चेंज की, तो उस हवाले से जो मुख्तलिफ तरह के खदशात हैं उससे आगाह किया जा चुका था महकमा मौसमियात की जानिब से पाकिस्तान के अंदर भी, और ख़ासकर सूबा पंजाब में PDMA ने भी मुताबिक जो है वो अलर्ट जारी किए थे। जिस तरह अभी बारिशों की सूरत हाल भी आपने देखी, और ज़लज़ले की अब ये जो नौयत है ये भी एक क्लाइमेट चेंज की ही जो है वो बताई जा रही है कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदे उसामा जुनेद और फ़खर इमाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने नाजरीन को हम आगाह करते चलते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों के पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए जाने की इतलात हैं, और कुछ मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई हैं जिसमें अटक और जो उसके ज़िला सवाबी है उसमें भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मालाकंड, हरीपुर और हंगू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की पहले भी इत्तलात आ चुकी हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 143 किलोमीटर थी और इसकी शिद्दत अब तक 5.5 किलोमीटर 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदू कश भी बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पेशावर और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से और लाहौर से फ़खर इमाम और उसामा जुनेद भी आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और बाकी अजला से भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें अटक और ज़िला सवाबी शामिल हैं, उनमें भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।